Jafar Hussain. Honorable Madam Deputy Speaker, I thanks Honorable Deputy Speaker Madam for giving me this opportunity to speak on the demand of municipal administration and urban development, Panchayat Raj and rural development, roads and building, major and minor irrigation and energy. मैडम, मैं सबसे पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करना चाहता हूं, चूंकि ये पोर्टफोलियो ऑनरेबल सीएम साहब के यहां है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी पार्टी ने मुझे सबसे पहले ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद पहला डिप्टी मेयर बनाया था। मुझे खुशी इस बात की है चूंकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक ऐसा है जिसमें मोर देन 1 करोड़ का पॉपुलेशन है एंड 624 स्क्वायर किलोमीटर पे है। जब मैं पहली बार डिप्टी मेयर बना था तो लोग मुझसे पूछे कि भाई कॉरपोरेशन के जिम्मे क्या काम होता है, तो मेरी छोटी सी समझ में मैंने कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो कॉरपोरेशन बर्थ सर्टिफिकेट देता है, आदमी मरता है तो डेथ सर्टिफिकेट देता है। तो इसका मतलब 80% उसकी लाइफ कॉरपोरेशन के जिम्मे होती है। मां बाप के बाद अगर कोई देखभाल करता है तो वो कॉरपोरेशन करता है, जिसका पोर्टफोलियो हमारे सीएम साहब का नहीं। ये बड़ी खुशी की बात है। चूंकि आज सबसे मेजर प्रॉब्लम जो कॉरपोरेशन में फेस कर रहे हैं हम कुछ हफ्तों से, प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। मैडम, प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा इश्यू बना हुआ है आज, जैसा आप जानते हैं कि जितने भी लोग डिपार्टमेंट के हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टाफ हो या एंटोमोलॉजी स्टाफ हो या सैनिटेशन स्टाफ हो या कोई और भी स्टाफ हो, सारे के सारे आज टैक्स वसूल करने के लिए पीछे भाग रहे हैं, ना कि कोई डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग आज अगर फर्ज करिए इंजीनियरिंग स्टाफ होता है तो उसका काम है कि रोड की देखभाल करना, एसडब्ल्यू ड्रेन की देखभाल करना, मगर आज की तारीख में सैनिटेशन का स्टाफ भी प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के लिए जा रहा है। और उसके साथ साथ आज एंटोमोलॉजी सबसे बड़ा मसला है। मॉस्किटोज का इतना बड़ा मसला है कि लोग जिसकी तरफ से स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे बीमारी हो रही, मगर हम उनसे पूछते हैं कि यहां पे फॉगिंग नहीं हुई तो लोग कहते हैं कि भाई अब की बार हम लोग पूरे प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन को है। और प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन में आज ऐसा होते जा रहा है मैडम कि आज जो चल रहा है उसमें छोटे मोटे दुकानों को, जो छोटे दुकान भी होते हैं, उसको जबरदस्ती कॉरपोरेशन के लोग सील कर दे रहे हैं। मैडम, क्यों सील कर रहे हैं? तो बोले आप प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है। उसको जो सील करने वाला ऑफिसर जा रहा है वो कोई प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा। मैडम, अगर प्रॉपर प्रोसेस अगर फॉलो करता है तो उसको पहली चीज सारे डिटेल देने के बाद सील करने का हक है, मगर कोई बड़े लोगों को सील नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे किराने की दुकान, छोटे मोटे जो शॉप चलाते हैं जो उनको सील किया जा रहा है। मैडम, ये बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर आप गौर से ध्यान देंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सील करने से क्या मिलता है। एक छोटी सी किराने की दुकान है, उसको जाकर बिल्कुल जीएचएमसी का स्टाफ जैसा एक प्राइवेट फाइनेंसर जिस तरीके से हैरेसमेंट करते हैं उस तरीके से हैरेसमेंट किया जा रहा है। मैडम, तो इससे पता यह चलता है कि इसमें गवर्नमेंट की नेकनामी नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट जब फर्ज करिए गरीबों के लिए तमाम सहूलतें देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि जो भी चीज है वो बिग प्लेयर्स को यानी बड़े लोगों के साथ ये सुलूक किया जाना चाहिए, बजाय उसके लोगों को। जैसा फॉर एग्जांपल किसी का टैक्स अगर 2000 रुपए था तो आज उसको आकर नोटिस 87,000 की दी जा रही, 2,20,000 की दी जा रही। बोले नहीं नहीं आपके रिकॉर्ड में इतना है, उसको सेटिस्फाई भी नहीं किया जा रहा। मैडम, गरीब आदमी को सेटिस्फाई भी नहीं किया जा रहा। बल्कि एक ऐसे एग्जाम्पल है कि रात को दुकान
छोटी बंद करके जाता, सुबह आए तक पता चलता है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सील कर दिया है। तो मैं इस ताल्लुक से सीएम साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूं आपके जरिए से, इसमें आप गौर से सोचिए, गरीब आदमी जिसका घर वो छोटे कारोबार से चलता है, अगर आप उसकी दुकान सील कर देंगे तो वो बेचारा कहां से देगा? 3-3 साल का एरियर्स बोलते हैं मैडम, 3-3, 4-4 साल का। अगर फर्ज करिए 4 साल का, 3 साल का एरियर्स था, तो ऑफिसर 4 साल से क्या कर रहे थे? उन पे एक्शन लेना चाहिए, उन पे एक्शन नहीं लिया जाता मैडम। और सबसे बड़ी चीज क्या है? कोई भी एनहांस करने का एक सिस्टम होता मैडम, बिना सिस्टम के प्रॉपर्टी टैक्स जो एनहांस किया जा रहा है वो गलत है। ये तमाम हर लोग जानते हैं, यहां पे जितने भी मेरे साथी बैठे हैं सबको पता है कि आज किस तरीके से मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है। आज की तारीख सबसे चीज आप अगर सोचेंगे तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैडम, स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज 1186 प्रॉपर्टी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है मैडम, जिसका सर्वे के हिसाब से टैक्स हुआ था 72 करोड़, 72 करोड़, मगर आज ओनली 22 करोड़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का टैक्स का डिमांड है मैडम। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब गवर्नमेंट से ही आप असल को 50 करोड़ कम बता रहे हैं, तो क्या ये गरीब आदमी को, अगर आप ये प्रॉपर्टीज को रीअसेसमेंट करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का 120 करोड़ हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके जरिए से मैडम एक बात कहना चाहता हूं, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर मैडम एक स्टैंडिंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन लिया था मैडम, सेम रेजोल्यूशन जनरल बॉडी में पास करके भिजाया था। जितने गरीब लोग हैं, जिसका 4000 से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबा है, मिडिल क्लास लोग है, 4000 के नीचे अगर प्रॉपर्टी टैक्स है तो उसका टैक्स माफ करना चाहिए। ये बहुत अच्छी सलाह थी मैडम, गवर्नमेंट इस ताल्लुक से सोचना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं सीएम साहब से ये ताल्लुक से सोचेंगे। इसका डाटा मैं आपको पेश करता हूं मैडम, इसमें टोटल जो एसएससी थे वो 13 लाख एसएससी थे मैडम। 13 लाख एसएससी के अंदर अगर 4000 के हिसाब से आप माफ करेंगे तो 10 लाख एसएससी को इसका फायदा होगा। और ये 10 लाख के लिए पिछले टाइम जो टैक्स कलेक्शन हुआ था हमारा 1000 करोड़ टैक्स कलेक्शन था मैडम, जिसमें 10 लाख को ओनली 120 करोड़ का ही उनके ऊपर था। 880 करोड़ जो 3 लाख जो मेजर प्लेयर्स है उनसे कलेक्शन आता था मैडम। अगर फर्ज करिए सीएम साहब इस ताल्लुक से सोचेंगे, जिस उनके पास खुद पोर्टफोलियो है, तो 120 करोड़ का आपको थोड़ा सा अकाउंट में कमी होगी, मगर 10 लाख फैमिली का बहुत बड़ा बेनिफिट होगा मैडम, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और ये जो 120 करोड़ से वो जो बड़े लोगों से कंपनसेट हो जाएगा मैडम। जैसा कि आप जैसा जानते हैं मैडम, जिसका टैक्स आज की तारीख में 5 लाख एंड अबव है मैडम, अगर प्रॉपर तरीके से वो टैक्स को आप रीअसेसमेंट करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन लोग कोई गलती करे, मगर उन लोग जो मेजरमेंट बताए हैं मैडम वो अप टू द मार्क नहीं है। चूंकि मैं जानता हूं, मैंने भी 2 साल जीएचएमसी में हमारी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी तो मैं काम किया हूं, मैं बहैसियत कारपोरेटर भी काम किया हूं मैडम। मुझे मालूम है उन लोग को नहीं सताते, मगर गरीब लोगों को बार बार सताते हैं मैडम, जिसकी तरफ से मैं आपके जरिए से हुकूमत को रिक्वेस्ट करता हूं, मेहरबानी करके मैडम गरीबों को मत सताइए, वो लोग पहले से परेशान है। एक तो ऐसे वाकया है, कई लोग रिसेंटली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेहदीपट्टनम में किराने की दुकान का सामान उठा लिए तो बेचारा गैस का तेल डाल लिया था मैडम, गैस का तेल डाल लिया था। सपोज अगर कोई आदमी जल के मर जाता है तो उसके फैमिली को पालने वाला कौन रहता मैडम? कोई नहीं पाल सकता। तो ऐसी हालात के हिसाब से मैं आपसे दरखास्त करता हूं मैडम कि आप इस ताल्लुक से जरूर सोचिए। अब आज जो इसके बाद का अहम मसला है जिस पे बीमारियां हो रहे हैं मैडम, वो है शहर हैदराबाद का सैनिटेशन। शहर हैदराबाद का सैनिटेशन के अंदर मैडम आप देखते हैं हमारे पास प्रॉपर रिक्शा नहीं है मैडम,
प्रॉपर रिक्शा नहीं है। जो डोर टू डोर कलेक्शन किया जाता है वो रिक्शा पुलर को हम लोग कोई जीएचएमसी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी नहीं देती है। घर वाले अपना कंट्रीब्यूशन करके वो रिक्शे वाले को अपना गार्बेज देके डंपर बिन तक पहुंचाते हैं मैडम। मगर प्रॉपर रिक्शे की तरफ से एक जमाने से डिमांड किया जा रहा है, जीएचएमसी रेजुलेशन लेने के बावजूद भी अभी तक नए रिक्शे सफिशिएंट नहीं परचेस करे मैडम, सफिशिएंट रिक्शे नहीं परचेस करे। उसके साथ साथ डंपर बीन्स, जो डंपर बीन है सब, ये डंपर बिन जो है ना कंडम कंडीशन में है, पूरे फट गए, उसको रिपेयर करा रहे हैं। कई पॉइंट से डंपर बिन उठा दिया जाता है, उसको रिफिक्स नहीं कर रहे हैं मैडम, क्योंकि वहां पे ओपन पॉइंट बन जा रहा। ओपन पॉइंट बनने से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो सर पे कचरा उठाकर डाले। मगर उसके बावजूद भी आज आप अगर इसी वक्त चलकर देखेंगे हमारे पास से, तो आपको खुद पता चलेगा कि कितने ओपन पॉइंट्स बन गए हैं, कचरे अंबार हो गए। उसी के साथ स्वीपिंग यूनिट जो होता है मैडम, जहां पे एक यूनिट में 7 एम्प्लॉय रखते हैं, उसको एक एरिया दिया जाता है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर स्वीप करने का। बेशक अच्छी बात है, मगर स्वीपिंग यूनिट प्रॉपर नहीं है मैडम। हमेशा जीएचएमसी यही सोचती है आज यहां पे झाड़ू दिए, 2 दिन के बाद दूसरे एरिया में दिए, इस तरीके से दिया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके जरिए से मैडम, कि वो ये है कि जहां पर गरीब बस्ती स्लम बस्ती रहती है वहां पर प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं है मैडम। जितना आप एक चीज सोचिए, अच्छे कॉलोनीज होते हैं, वो कॉलोनीज के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड पे मकान होता या 1000 स्क्वायर यार्ड पे मकान होता, उसके अंदर सिर्फ 2 या 4 लोग या 6 लोग रहते हैं मैडम। उसी के बरखिलाफ एक गरीब आदमी 50 गज 100 गज या 150 गज के मकान में 10 लोग 20 लोग 25 लोग रहते, उनका ने भी उतना ही स्टाफ दिया जाता सैनिटेशन का जितना के बड़े लोगों को दिया जाता। तो क्या मैडम इसके अंदर गरीबों को क्या एक मर्तबा डंपर बिन 1 टाइम लिफ्टिंग किया जाता या 2nd टाइम लिफ्टिंग नहीं किया जाता? तो ऐसी सिचुएशन के हिसाब से आप सोचना चाहिए। और दूसरी चीज मैडम, आज ये जो इसका सैनिटेशन का मसला है मैडम, 2007 के अंदर एक एजेंसी को दिया गया था, जिस एजेंसी का नाम रामकी है। वो एजेंसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए था मैडम। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या था, डोर टू डोर कलेक्शन था। डोर टू डोर कलेक्शन के बाद में उन्होंने सीधा ट्रांसफर स्टेशन से डंपिंग यार्ड जो जवाहर नगर में उसका प्रोसेस करने का था। मगर वो कंपनी सिर्फ प्रोसेस के लिए पूरा डोर टू डोर जीएचएमसी काम कर रही है। डंपर बिन से लेके सब ले जाके ट्रांसफर स्टेशन और डंपर यार्ड पे ले जाके डालती है। तो वो चीज जो करना था सिर्फ उन्हें वेट कर रहा है, वे कचरे को वेट करके उसके बाद में प्लास्टिक सेपरेट किया जाता, आयरन का सेपरेट किया जाता, और जो बच जाता है उससे फर्टिलाइजर बनाते, उन लोग अर्निंग कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो एग्रीमेंट, गवर्नमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट को स्टडी करके अगर उनके नाम से अगर वो नाम फुलफिल नहीं कर रहे हैं मैडम, तो उसको फुलफिल कराना चाहिए। हमारे पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रेजुलेशन लिया गया था कि रामकी को पायलट प्रोजेक्ट की तौर पे साउथ जोन देना चाहिए, उसके साथ सर्कल 7 एंड सर्कल 8 देना चाहिए पायलट प्रोजेक्ट पे। मगर आज 5 साल गुजर गए हैं, पता नहीं किसकी मेहरबानी है, उनको तो सिर्फ खाने के लिए देते हैं मगर उनको तकलीफ देना नहीं चाहते, ये चीज। और इसके अलावा नाला और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है मैडम, मानसून करीब आने वाला है। मानसून के अंदर नाला और स्टॉर्म वाटर ड्रेन को अभी तक टेंडर्स नहीं हुए डीसिल्टिंग के लिए। और एक चीज उसके साथ साथ मैडम, मैं आपके जरिए से यह कहना चाहता हूं कि स्टॉर्म वाटर को जल्द से जल्द टेंडरिंग सिस्टम कराइए और डीसिल्टिंग कराइए, और जो नाला वाइडनिंग है उसको वाइडनिंग फिक्स करिए। और खास तौर से थोड़ा सा बारिश जब होती है मैडम, पूरे जो लो लेवल पॉइंट्स रहते, जो लो लेवल एरियाज है, उसके अंदर बिल्कुल लेक की तरह भर जाता है। और खास जब ये जो लेक्स है ना मैडम अतराफ में, उसको भी एफटीएल के बारे में सोचना चाहिए और एफटीएल फिक्स करना चाहिए, मगर एफटीएल फिक्स नहीं किया जाता। और आज आप स्ट्रीट लाइट के ऊपर जाइए,
और जितने नाले के और उसके बाजू जहां पे लेक से तकरीबन इंक्रोचमेंट हो गया, एफटीएल पूरा कब्जा किया जा रहा है। और ये जो समर है मैडम, ये महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंक्रोचमेंट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अब जब तालाबा सूख जा रहे हैं वैसे टाइम पे प्रॉपर्टी टैक्स तो अपने आप वसूल हो जाएगा। ये चीजें देखने की ज्यादा अहमियत है। स्ट्रीट लाइट का जहां पर मसला है मैडम, स्ट्रीट लाइट आज हमारे यहां ग्लोइंग परसेंटेज बिल्कुल कम है मैडम, 60 to 65% ग्लोइंग परसेंटेज है। 2009 से पहले प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस के लिए दिया गया था, उनके एग्रीमेंट में था 98% ग्लोइंग उनको दिया जाएगा। अगर वो 98% से कम अगर ग्लोइंग देते हैं तो उसके ऊपर बिल नहीं दिया जाता था। मगर आज हम उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर खर्च करते हुए उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, मगर स्ट्रीट लाइट प्रॉपर नहीं है। और आज जो हमारे पास एलईडी लाइट लगाया जा रहा है वो बिल्कुल अलाइनमेंट में नहीं है मैडम, एक ये साइड पे है तो दूसरा दूसरी साइड पे है। इस तरीके से रहेंगे तो आज हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सिटी जब बनाना चाहते हैं तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं दिखेगा मैडम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए मेरा ये सोच ये है कि आप उसको अभी से अगर फॉलो अप करेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि क्या है। और एक चीज जिसमें स्ट्रीट लाइट के नए पोल्स है मैडम, स्ट्रीट लाइट जहां पे पोल्स नहीं है वहां पे पोल देना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए, मिनी मास्क लगाना चाहिए, हाई मास्क लगाना चाहिए। और मैं ये सारे का सारा ये हुकूमत को आपके जरिए से बताना चाहता हूं, ये सब चीजों में आप करेंगे तो आपका नाम होगा। और एक चीज जो आज एक अहम मसला है मैडम, स्लाटर हाउस। यहां पे शहर हैदराबाद में 4 मॉडर्न स्लाटर हाउस ऑलरेडी रेडी है, रमनसपुरा, गौलीपुरा, अंबरपेट, भोईगुड़ा मैडम। ये चारों स्लाटर हाउस का टेंडर भी हो गया, सब चीज रेडी है, मगर ना इनॉग्रेशन कर रहे हैं ना स्लाटर हाउस ओपन कर रहे हैं। ये इसकी क्या वजह है, इसके ताल्लुक से सोचना चाहिए। और एक स्लाटर हाउस जियागुड़ा का है मैडम, उसका भी टेंडर प्रोसेस हो गया। जियागुड़ा स्लाटर हाउस को भी इमीडिएट लेना चाहिए। और एक रेंडरिंग प्लांट है मैडम, वो पता नहीं क्या है, ट्रायल बेसिस के ऊपर क्या हो रहा, किसको दे रहे हैं वो हमें नहीं मालूम मैडम। और एक चीज, ये जो चीज रहने की तरफ से तकरीबन इलीगल स्लाटरिंग कहां हो रही है उसको भी तवज्जो देना चाहिए। एक और स्लाटर हाउस है उसमें भी। एंड आज मॉस्किटो का मसला है मैडम, मॉस्किटो तो शहर में इतना बढ़ गया है, इतना मैडम, वेरी इंपॉर्टेंट इशू मैडम, वेरी इंपॉर्टेंट इशू। मॉस्किटो का मसला जो है ना मैडम, वो मॉस्किटोज आज सबसे ज्यादा हो गए। वुमन मॉस्किटो समर में नहीं होते मैडम, रेनी सीजन एंड विंटर सीजन में होते। मगर आज गंदगी की तरफ से आप टोली चौकी, शातिम तालाब जाकर देखिए, ठहर नहीं सकते मैडम, मुंह में मच्छर घुस जाते। मूसी रिवर जो है मैडम, मूसी रिवर के अंदर भी ज्यादा है। ये सब मेन जो है ये पूरे ब्रीडिंग पॉइंट है, ये पूरे ब्रीडिंग पॉइंट है मैडम। ऐसी हालत के ऊपर आपको न सिर्फ ये चीज पे देखना चाहिए, एंटी लार्वा ऑपरेशन कराना चाहिए, जिसमें जितने लेक्स है, जितने पॉन्ड्स है, और उसके साथ मैडम मूसी रिवर का जो बेल्ट है ना मैडम, मूसी रिवर को अच्छे से अगर आप साफ कर देंगे तो ये चीज नहीं होगी। और उसके बाद आज डॉग्स, मंकीज, पिग्स है जो पूरे बस्तियों के अंदर परेशान करे हुए मैडम, उनको ले लेकर जाते हैं, उनको ले जाके उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता मैडम। एबीसी जो दिया जाता है वो प्रॉपर नहीं है, उसके बाद वही लोकेलिटी में लाके छोड़ते, उसके भी ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मेन मूसी रिवर का जो मैडम था ना, एक मूसी रिवर डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट था जिसमें रबर डैम लगाया गया था, आज उसका क्या हुआ अभी तक कुछ पता नहीं है। जिस शहर में सेंटर से रिवर बहती है मैडम, उस शहर के अंदर अगर आप उसको डेवलप करेंगे तो शहर की ब्यूटी रहेंगी। वो एक हेरिटेज रिवर है मैडम, उसको डेवलप करना चाहिए, उस पे जितने इंकरेजमेंट हो रहे हैं उसको रिमूव करना चाहिए मैडम। और जो चारमीनार पेडेस्ट्रियल एंड सीपीपी प्रोजेक्ट है मैडम, इसको एक जमाने दराज से पेंडिंग रखा गया है। ऑनरेबल हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब कई मर्तबा नुमाइंदगी करे मैडम, कई मर्तबा नुमाइंदगी करे, मगर जो बना रहे हैं मैडम आज इतनी बुरी हालत में है, तो इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए। और जो गरीब वर्कर, जो गरीब लोग वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, उनको रखते हुए
हुए ठेला बंडी जो भी कर रहे हैं मैडम, उनको रखते हुए शहर की ब्यूटी किस तरीके से करना चाहिए उसको अहमियत देना चाहिए, ना कि और जो उसके साथ में पत्थरगट्टी के जो आर्चेस है मैडम, वो एक हेरिटेज है मैडम। जैसा कि आज 7 टाउन्स के अंदर आगा खां वालों ने बिल्कुल हेरिटेज एज इट इज डेवलप कर रहे हैं, तो क्या हमारे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट वाले पत्थरगट्टी को उसी तरह नहीं कर सकते क्या? बोर्ड का एक्सरसाइज दिया गया था मैडम, मगर कोई बोर्ड नहीं है, सब अनइवन बोर्ड है और पूरे के पूरे पत्थरगट्टी की ब्यूटी खराब करके एल्यूमिनियम क्लैडिंग कर रहे हैं, कई तरीके के एलिवेशन बन रहे हैं मैडम, उसको रोकना चाहिए। और आज जो इंक्रोचमेंट हो रहा है मैडम, रोड वाइडनिंग के बाद ज्यादा से ज्यादा इंक्रोचमेंट वापस हो जा रहा है मैडम, और शहर में कई जगह इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। खास तौर से मैं एक आध एग्जाम्पल आपको देता हूं कि हॉस्पिटल के पास में, जैसा कि नीलोफर हॉस्पिटल है, MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, मेरे पास में है, उसके ऊपर एम्बुलेंस आने नहीं दी जाती मैडम। एक कैफे नीलोफर है जो पूरा हादा रोड, उसको ने बैठने की जगह नहीं है, उसको ने बैठने की जगह नहीं है, मगर पूरे का पूरा उन्हें रोड के डिवाइडर तक इंक्रोच करा है। यह पॉइंट रिकॉर्ड करने की जरूरत है साहब, और उसको वहां पे नो पार्किंग बोर्ड लगाना। उसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और भी दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसा हमारे पास मैटरनिटी हॉस्पिटल है मैडम, ये इसके ऊपर भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है। और पार्क्स है मैडम, आज GHMC के अंदर कई पार्क्स है, कोई पार्क प्रॉपर डेवलप नहीं है मैडम, उसको डेवलप करना चाहिए, पाथवे बनाना चाहिए, वॉकिंग पाथ बनाना चाहिए, वॉकिंग पाथ बना के उसको डेवलप करना। उसी के साथ साथ मैडम प्ले ग्राउंड से समझिए मैडम, स्टेडियम से मैडम, प्ले ग्राउंड GHMC में कई है मैडम, मगर पूरे प्ले ग्राउंड पे कोई फैसिलिटी नहीं है मैडम, उसको फैसिलिटीज देना चाहिए। वहां पे जो प्लेयर खेलता है मैडम, उस प्लेयर को वो बराबर मटेरियल अच्छा स्टैंडर्ड का सप्लाई करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं किया जाता है। मगर पूरे प्ले ग्राउंड्स को ओपन डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है मैडम, ओपन डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, इसको देखने की जरूरत है। और स्टेडियम्स बनाना चाहिए मैडम, खास तौर से ओल्ड सिटी के लोग आज बेचैन है मैडम, स्टेडियम बनाना चाहिए। और इसके लिए, और ये जो मैं खास आपको एक पॉइंट हुकूमत को यह भी लाना चाहता हूं, जब 4 मीनार पेडेस्ट्रियन डेवलप करेंगे मैडम, तो हैदराबाद की ब्यूटी है, एक हेरिटेज है मैडम, नाइट बाजार डेवलप करना चाहिए मैडम। नाइट बाजार के अंदर टूरिस्ट जितना आ रहा है मैडम, इतना टूरिस्ट आ रहा है, लाल बाजार को नाइट बाजार, ये पत्थरगट्टी को नाइट बाजार करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा एक नाम होगा, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एक नाम होगा। और मैं चाहता हूं KCR साहब ही ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर उन्होंने ये चीज को सोचेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बराबर डेवलप होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर मैडम, ट्रांसपोर्ट सेक्शन में 25 मिनट सबसे ज्यादा मैडम, ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा अगर है तो GHMC का जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, पूरे गाड़ियां रोड पे हिलते हुए चल रहे हैं मैडम। आज की तारीख में, आज की तारीख के अंदर आप अगर देखेंगे रोड पे से पुलिस की गाड़ी इतनी अच्छी जाती है और GHMC की गाड़ी कचरा गिरा लेते जाती है, जिससे अब शहर का नाम बदनाम हो रहा है। पार्किंग लॉट का मैडम, हमारे पास इतने टूरिस्ट आ रहे हैं ओल्ड सिटी में, 4 मीनार, सालारजंग म्यूजियम, मक्का मस्जिद, ये सब देखने आ रहे हैं। मोती गली में एक मल्टीपल पार्किंग लॉट बनाया गया था मैडम, उस पार्किंग लॉट को अभी तक काम शुरू नहीं किया गया, जिसका फाउंडेशन भी रखा, उसको नोट करके लेना चाहिए। और इमीडिएट पार्किंग लॉट, एक और पार्किंग लॉट जो नए पुल के बाजू में मैटरनिटी हॉस्पिटल था, उसको लेना चाहिए। और GHMC के अंदर मैडम एडवर्टाइजमेंट का जहां तक बात है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर इतने धांधलियां किए जा रहे हैं मैडम कि आपको पता नहीं है। ये होर्डिंग से, होर्डिंग के अंदर कोई 10 फीट बाई 20 फीट का लेता, 40 बाई 60 का लगा लेता, अनलीडेड लेता, लीडेड लगा लेता। बस शेल्टर को एक लेते हैं 100 का और 200 लगाते, जिसमें मेन एजेंसी प्रकाश एड, यूनिएड, काफी लोग हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जब GHMC को एडवर्टाइजमेंट से कोई कलेक्शन नहीं है और ये लोग क्या करते हैं, मैनेज करके कोर्ट को जाके स्टे लाते हैं, मगर GHMC को इतनी फुर्सत नहीं है कि स्टे वेकेट करा के उनके कलेक्शन करे, बजाय उसके गरीबों के पीछे कलेक्शन को पहुंचती है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि यहां पे एडवर्टाइजमेंट फ्री सिटी बना दीजिए, जैसा चेन्नई के लिए नो एडवर्टाइजमेंट। उसी तरह एक इंपॉर्टेंट इश्यू है, मैं बर्थ सर्टिफिकेट बोल रहा हूं मैडम, आज कई लोग परेशान है,
नामों की गलती की तरफ से, स्पेलिंग मिस्टेक की तरफ से। वुमन जब बच्ची जाती है मैटरनिटी हॉस्पिटल तो गरीब लोग, कोई बूढ़ी औरत साथ रहती है, उसको मालूम नहीं रहता कि भाई क्या ओरिजिनल नाम मां का और बाप का है। गलती से जो पुकारते हैं बिट्टू, मुज्जू, टिंकू, ये नामा लिखा दिए मैडम। ऐसी में आज उनके बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही है। तो मेरी ख्वाहिश है, और एक चीज मैं आपको एक आपके जरिए से हुकूमत से यह मुतालबा करना चाहता हूं कि बर्थ सर्टिफिकेट में एक मर्तबा करेक्शन के साथ साथ जिसका नाम इंक्लूड नहीं है, 1 महीने के लिए अगर वो जियो निकाल के 1 महीने में सारे के सारे जिसका नाम नहीं है अगर उन्हें इंक्लूड करा लेंगे और नाम करेक्शन करा देंगे तो ये हुकूमत की बहुत बड़ी नेक नामी होगी। मैं ये महसूस करता हूं। मेट्रो रेल पे आई है मैडम, मेट्रो रेल के अंदर हमारा एक जमाने से हमारी जमात का मुतालबा है। हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब परसों भी कहे हैं कि ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल आप जब ला रहे हैं तो ओल्ड सिटी एमएलए से पूछ के उसकी रोड फिक्स करिए, जिससे आपको बहुत बड़ी सहूलत होगी। और अदर म्युनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन है मैडम, अदर म्युनिसिपैलिटीज में कारपोरेशन के अंदर निजामाबाद, रामागुंडम, करीमनगर, खम्मम, वरंगल है मैडम। इन लोगों को भी कारपोरेशन का दर्जा जब दिया गया है तो इनका ने भी डेवलपमेंट होना चाहिए, सीवरेज होना चाहिए, रोड सही होना चाहिए, सारे के सारे सिस्टम होना चाहिए। और सिटी के अंदर मैडम रोड वाइडिंग होना, फ्लाईओवर्स होना, जंक्शन इंप्रूवमेंट्स होना, ये सिग्नल्स होना मैडम, ये सारे के सारे बहुत जरूरी है मैडम। अब मैं एक 10 मिनट में खत्म कर देता हूं मैडम, प्लीज गिव मी द टाइम मैम, प्लीज 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 कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। इट्स अ सिटी इश्यू मैडम मैम, या प्लीज तो और सबसे बड़ी चीज मैडम, ये जो मौजमजाई मार्केट है मैडम, मौजमजाई मार्केट एक पुराना मार्केट है, हेरिटेज है, जिसपे क्लॉक टावर है। जीएचएमसी ऑलरेडी 100 करोड़ उस पर रखी थी, मगर उसको डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया गया। वो पैसा वैसी है मैडम, उसको एज इट इज मौजमजाई मार्केट को पुराने तौर पे डेवलप करना चाहिए। उसके साथ साथ चौक के अंदर भी एक क्लॉक टावर है मैडम, गार्डन है, उसी को भी हेरिटेज एज इट इज अगर डेवलप करेंगे तो बहुत बड़ा इसका मसला हल होगा। और इसके साथ साथ मैडम मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जीएचएमसी ने काफी रेजोल्यूशन लिया था। बहादुरपुरा फ्लाईओवर है जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गया है मैडम, उसका काम नहीं शुरू हुआ। फलकनुमा फ्लाईओवर का काम नहीं शुरू हुआ। उड़मगड्डे का फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हुआ। उसके साथ में मैडम इंडोर स्टेडियम शास्त्रीपुरम का है, शास्त्रीपुरम जंक्शन है। फुट ओवर ब्रिजेस ओल्ड सिटी में चाहिए मैडम, फ्लाईओवर्स ओल्ड सिटी में चाहिए मैडम। और जो ये जो दूसरे एक्सटेंशन है, चादर घाट एक्सटेंशन, सारे के सारे ये सारे के सारे है मैडम। रोड वाइंडिंग है मैडम, रोड वाइंडिंग आसिफ नगर टू झिर्रा होना चाहिए मैडम, एक मीनार मस्जिद से होना चाहिए, मलकपेट टू संतोष नगर होना चाहिए, यूसुफगुड़ा होना चाहिए। और काफी ऐसे रोड्स है मैडम जो चीज कंटिन्यू होना चाहिए। और उसके ऊपर हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स का मैडम आज पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है मैडम, बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी की दिक्कत ऐसी है मैडम, एवरी अल्टरनेट डे मिनिमम 2 आवर्स पानी देना चाहिए, मिनिमम 4 या 5 दिन में 15 मिनट से लेके मैडम 45 मिनट तक पानी दे रहे, वो भी टाइमिंग फिक्स नहीं है मैडम। रात में लेट तक दिया जा रहा है मैडम। रात में ऐसा होता है घर के पूरे मेंबर होशियार रहते हैं मैडम, नल को देखते रहते हैं कब नल खुलेगा और कब पानी भरेंगे, ये सोच के लोग मैडम परेशान है। तो हम चाहते हैं अगर आपको पानी का प्रॉब्लम है तो जस्ट डिक्लेयर करिए पेपर में कि 4 दिन के बाद देंगे, 5 दिन में 1 मरतबा देंगे, बजाय उसके कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। और जो रिजर्वायर पानी के बने हुए हैं वो टाकिया ओल्ड सिटी के अंदर है मैडम, जैसा न्यू सिटी के अंदर भी है, वो सारे रिजर्वायर को इमीडिएट चालू करिए मैडम। और कृष्णा फेज 3 आ रहा मैडम, कृष्णा फेज 3 का पानी जरूर बस जरूर ओल्ड सिटी के साथ साथ जहां तक भी जिस एरिया में पानी की तकलीफ है वहां है। और जो समर के लिए जो प्रोग्राम होता है मैडम उसके अंदर इमीडिएट 300 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हुए नए बोरवेल्स दीजिए मैडम, मोटर्स खराब हो गए उसको रिपेयर कराइए मैडम। और इसी के साथ नए टैंकर्स दीजिए और अनसर्व्ड एरिया को सर्व के लिए मैडम नए टैंकर्स प्रोवाइड करिए मैडम। और एक चीज मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम, हर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी शहर में करीब 14 एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी है मैडम,
जो ग्रेटर छोड़ के जो पुराना हैदराबाद था। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप 10 करोड़ रुपए देंगे तो पानी का और सीवरेज का मसला हल होगा मैडम, क्योंकि वाटर वर्क्स में फंड नहीं है। जब भी हम जाते हैं मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं रहते। कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है मैडम, कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को जैसा कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था 100 करोड़ रुपीस देना चाहिए। पावर कट की टाइमिंग है मैडम, उसको मेंटेन करना चाहिए। अनशेड्यूल्ड पावर कट नहीं करना चाहिए। अगर अनशेड्यूल्ड पावर कट करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होंगे, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स होना चाहिए मैडम। और एक चीज, एक ओल्ड सिटी बंडलागुड़े में एक जगह अलॉट हुई थी मैडम ट्रांसफार्मर्स शेड के लिए, मगर वहां पे अभी काम शुरू नहीं हुआ। एरागड्डे से अगर रिपेयर का ट्रांसफार्मर रहता या मोबाइल ट्रांसफार्मर रहता, आने को देर होती है और रिपेयर होने को होते हैं। और एक चीज मेन इंपॉर्टेंट जो आज गरीब परेशान है मैडम, कि हुकूमत शी टीम बनाई, हम वेलकम करते हैं मैडम, मगर विजिलेंस के जरिए घर में जब मर्द आदमी नहीं रहता तो इलेक्ट्रिकल विजिलेंस दावे कर रहे हैं। लेडीज घर में रहती है, ऐसी लेडीज जो ऑर्थोडॉक्स लेडीज होती है उनके घरों में घुस के दावे कर रहे हैं मैडम, इसको रुकाना चाहिए। और घर के बाहर मीटर लगाते बोल रहे हैं, उस मीटर को हरगिज नहीं लगाना चाहिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? अगर कोई ग्लास तोड़ दिया या सील तोड़ दिया तो ओनर उसका कैसा रिस्पॉन्सिबल होता मैडम? जो मीटर्स है उसको रहने दीजिए और उसके ऊपर और खास तौर से तवज्जो दें। आई एम कंक्लूडिंग मैडम विद इन 2-3 मिनट्स मैडम। नए सब स्टेशन बनाना चाहिए मैडम, नए सब स्टेशन की रिक्वायरमेंट है। महेश्वरम के अंदर जो सब स्टेशन का प्रपोजल है उसको करिए मैडम। और एक मिधानीगंज है, एक जमाने से अकबरुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं कि वहां का सब स्टेशन गवर्नमेंट लैंड ऑलरेडी बताए मैडम, ये पॉइंट मैं कह रहा हूं, इसको नोट कीजिए और इमीडिएट सब स्टेशन के लिए कंसर्न एमएलए से कॉन्ट्रैक्ट करके इमीडिएट वो सब स्टेशन को वहां पे लगाएंगे तो मैं समझता हूं लाइट का काफी प्रॉब्लम हल हो जाएगा मैडम। मैं आपसे जो वक्त दिया है उसके लिए लास्टली मैं आपको एक बार कह देता हूं मैडम, द फॉलोइंग्स आर सैंक्शन एंड नीडेड टू बी वेरीफाई इमीडिएटली। चंद्रायन गुप्ता, मीरालम, लास्ट मिनट मैडम, चंद्रायन गुप्ता, मीरालम, हुसैन आलम, फलकनुमा, चंदूलाल बारादरी एंड अत्तापुर मैडम, मुझे ये वक्त देने का आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं गवर्नमेंट से, सीएम साहब से, जो मसाइल हमारी पार्टी के जानिब से उठाए गए हैं इसको कबूल करेंगे और आवाम की भलाई के लिए इसको मंजूर करेंगे। बेनतहा शुक्रिया मैडम।